हेलो एवरीवन। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है साइंस के क्लास 10th का। इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये न्यू चैनल मैंने ओपन किया है। पहले आप जाके सब्सक्राइब का बटन दबा लें और उसके बाद बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो बैकग्राउंड नॉइज़ अगर कुछ भी है तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि फैमिली है तो ऑफ कोर्स नॉइज़ तो होगा ही। चलो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग चैप्टर का नाम देखते हैं, क्या नाम है इसका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले हमें समझना है कि केमिकल रिएक्शन बोलते किसे हैं। तो केमिकल रिएक्शन हम उसे बोलते हैं, मैं आपको एक छोटा सा डेफिनेशन दे देती हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस in which one or more substances formed are chemical reaction and it can not be reversed by physical method. So it means that ये एक प्रोसेस है जिसमें एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। इट मीन्स बनते हैं, तो उससे ही केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, एक या दो से ज़्यादा सब्सटेंस है, तो उसे अगर आप मिक्स करोगे और कुछ रिएक्शन होता है, यानी कि हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, तो उससे हम लोग केमिकल रिएक्शन हो चुका है ऐसा बोलेंगे। और इससे एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिज़िकल मेथड। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप उसको कुछ डाल के या तो फिर कोई और सब्सटेंस उसे मिक्स करके अगर आप उसे पहले के जैसा बनाना चाहते हो तो कभी भी वो रिवर्स नहीं होगा। इसे ही बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और इस मतलब चैप्टर फर्स्ट के ये जो ऊपर का जो बायो है, इसमें तो मतलब मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है और इसमें 2-4 एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, यानी कि अगर आप दूध को रूम टेम्परेचर पे रख दोगे समर्स के टाइम पे तो उसमें भी एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है और वो फट भी सकती है। और एन आयरन तवा पैन नील इज़ लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, यानी कि आयरन का जो तवा होता है, अपने अपने घर में देखा होगा आयरन का तवा, पैन और नेल्स, इट मीन्स जो ऐसे कांटी ठोकने वाली होती है उसे हम नेल्स कहते हैं। तो अगर हम उसे भी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर यानी कि मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो उनमें भी जंग लग सकते हैं। और ग्रेप्स भी ख़राब हो जाते हैं बहुत दिन के बाद, उसमें भी कीड़े लग सकते हैं, सड़ सकते हैं वो। और फूड भी जब पकता है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। और फूड हमारी बॉडी में जब डाइजेस्ट होता है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। और जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, वी रेस्पायर, इट मीन जब हम रेस्पिरेशन यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उसे भी एक केमिकल रिएक्शन ही कहते हैं। फर्स्ट पेज में तो आपको इतना ही एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए मैं मतलब जो बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट है ना वो मैं आपको समझा रही हूँ। ऐसे लाइक फालतू की चीज़ें या तो फिर जो एक्स्ट्रा दिया गया है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बस ये जो मेन इम्पॉर्टेंट है जो बोर्ड में पक्का ही आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है हमारे पास। इसमें क्या है, फिगर पॉइंट 1.1 में देखिए, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। इट मीन्स यहाँ पे इन्होंने एक बर्नर लिया है, इनके हैंड्स में एक बर्नर है, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे इन्होंने एक बर्नर लिया है ये, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक ये ले लिया है, इसे टोंग बोलते हैं, और इन्होंने एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने मैग्नीशियम रिबन ले लिया है। व्हेन इसको जब हम लोग जैसे ये ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में है, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऑक्सीजन होते हैं, ऐसा आपको भी पता है। तो जब ये मैग्नीशियम रिबन जैसे ही मैग्नीशियम रिबन जैसे ही अपने एटमॉस्फेयर में आएगा ना, तो वो किसी भी चीज़ से रिएक्ट करे या नहीं करे, पर वो अपने एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना उससे मतलब रिएक्ट करके और अपना केमिकल रिएक्शन ऑक्योर कर देता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बर्नर है, यहाँ पे इन्होंने एक पकड़ के रखा है, जैसे टोंग बोलते हैं। और हेयर्स यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन इन्होंने छोटे से ले लिया है। और उसके बाद जब मैग्नीशियम रिबन ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वो नीचे ऐसे पाउडर के फॉर्म में यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रे कलर का है। जब मैग्नीशियम यानी कि ये देखिए ये रिएक्ट हुआ, ये मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड एज वेल। ठीक है,
तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। ये था हमारा एक केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पे इन्होंने एक फिगर पॉइंट 1.1 के हिसाब से इन्होंने केमिकल रिएक्शन का मतलब समझाया है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ है नहीं, सिर्फ मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया ना, तो मतलब ऑक्सीजन नीचे पाउडर बन, मैग्नीशियम ऑक्साइड नीचे गिर गया है। और ये वॉच ग्लास था जिस पे ये लाइक हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज पे तो बस इतना ही है। और याद रखना गाइस, केमिकल रिएक्शन जब होता है ना, तो चेंज इन स्टेट, यानी कि अगर वो लिक्विड है तो वाटर में हो सकता है, वाटर है तो लिक्विड में हो सकता है, सॉलिड है तो भी लिक्विड में हो सकता है, यानी कि उनका स्टेट चेंज हो सकता है। और अगर जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर में भी चेंज हो सकता है। इट मीन्स अगर कोई सब्सटेंस इस रेड कलर का है तो वो रिएक्शन होने के बाद ब्लू कलर का हो सकता है, पिंक कलर का हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो चेंज इन स्टेट भी देखा जाता है, चेंज इन कलर भी देखा जाता है, और टेम्परेचर में भी, यानी कि अगर उससे गैस उड़ने लगे तो वो टेम्परेचर में भी बदलाव आता है। आपने देखा होगा कभी अगर कोई रिएक्शन होता है ना, तो कभी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, वॉच लाइक एक ग्लास होता है ना, ट्यूब, वो भी गर्म हो जाता है, उसमें से भाप उड़ने लगती है। तो यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें टेम्परेचर का भी चेंज आता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। सो आपने देखा होगा कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ऊपर से गैस भी उड़ता है, तो वो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में। तो अभी आपने जाना कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन अपनी डेली लाइफ में भी होता है। डाइजेशन ऑफ फूड होता है, यानी कि हमारा खाना पचता है, उससे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रेस्पिरेशन, इट मीन्स जब हम सांस लेते हैं, सो उससे भी केमिकल रिएक्शन ही कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स जब लोहे का जो वो लाइक उसे क्या खिल्ली बोलते हैं ना शायद, तो वो भी अगर उससे भी जंग लगता है तो उसे भी केमिकल रिएक्शन ही कहते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि जब दही का बनना होता है तो उसे भी एक केमिकल रिएक्शन से ही माना जाता है, तो ही वो लाइक कर्ड बनता है। ओके, सो फर्स्ट पेज में तो लाइक इतना ही है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। सो अब सेकेंड पेज पे चलते हैं। सो अब इसमें क्या है, इसमें आपको वही सब मैंने अभी आपको बोला। सो पहले हम लोग देख लेते हैं फिगर 1.2 हियर। सो ये वाला जो है ये लाइक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जिंक ग्रैनुअल्स वाला जो रिएक्शन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो इस रिएक्शन बेसिकली क्या हुआ है, ये इन्होंने एक ग्लास ट्यूब ले लिया है। ये जो ग्लास ट्यूब है इतना बड़ा सा, ये इन्होंने ले लिया है, और उसके ऊपर इन्होंने सबसे पहले अंदर इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है। यहाँ पे इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, और उसके बाद इन्होंने कुछ जिंक ग्रैनुअल्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद उन्होंने एक कॉर्क, यानी कि आपने देखा होगा विस्की के बॉटल में ऊपर जो कॉर्क लगा हुआ रहता है वो इन्होंने लगा दिया है, और एक ग्लास ट्यूब लगा के, और उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस लाइक ऊपर ऊपर जाएगा। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जब हम लोग जिंक ग्रैनुअल्स ऐड करेंगे तो फिर उसमें से हाइड्रोजन गैस ऊपर जाएगा। सो ये हुआ हमारा एक रिएक्शन। इस रिएक्शन में बस इतना ही समझाया गया है। तो आपने यहाँ पे जैसे कि देखा कि चेंज इन स्टेट होता है, जब एक केमिकल रिएक्शन होता है चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। तो मैंने आपको बोला था कि जब केमिकल लाइक अपने केमिकल, अब इक्वेशन क्या होता है, देखिए अगर कोई केमिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, प्रोडक्ट उसे बोलते हैं नहीं, पहले आप रिएक्टेंट का समझो। तो रिएक्टेंट किसे बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, सो इसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट हम किसे बोलते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेंट करते हैं तो उसे रिएक्टेंट कहते हैं। यानी कि इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है एक, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल फिगर 1.1 में जो मैंने आपको समझाया था वो है। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन लिया था और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो ये दोनों रिएक्टेंट्स हो गए, यानी कि जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं ना, जिनको हम मिक्स करके रिएक्शन करेंगे तो उसे हम रिएक्टेंट कहेंगे। और उसके बाद जो हमें यानी कि जो हमें सब्सटेंस मिलता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद, तो उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। सो मैं आपको एक डेफिनेशन दे देती हूँ। तो हम सबसे पहले रिएक्टेंट किसे कहेंगे,
जो लाइक पार्टिसिपेंट्स होते हैं केमिकल रिएक्शन में तो उससे रिएक्टेंट कहते हैं, और जो हमें प्रोडक्ट यानी कि जो हमें लास्ट में जो रिएक्शन होके मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब इस पेज पे भी ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना है नहीं। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम लोग को क्या है, जब हम लोग कभी भी कोई रिएक्शन करते हैं ना तो उसका हमें एक इक्वेशन चाहिए होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नीशियम लिया था, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नीशियम लिख दिया। ये मैग्नीशियम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे मैग्नीशियम, और प्लस करके लिखना है ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोगों ने ये दो रिएक्टेंट्स लिए थे ना इस इक्वेशन में, तो हम लोग इसे प्लस करके लिखेंगे। और हम लोग कोई भी अगर लाइक यहाँ पे रिएक्टेंट होगा फिर उसे प्लस करके एक और रिएक्टेंट होगा, और फिर जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम लोग ऐसे एरो में करके फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो मैंने आपको समझाया था कि मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन में प्लस करेंगे यानी कि मिक्स करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। सो अब ये जो नंबर है ये एटम होता है, ये नंबर ऑक्सीजन में जो आप नंबर देख रहे हो उसे हम एटम कहते हैं। सो कभी भी लेफ़्ट हैंड साइड में जितना लाइक अभी हमें सिर्फ इस साइड देखना है, कभी भी लेफ़्ट हैंड साइड में जितना भी एटम होगा वो लाइक ये इधर लेफ़्ट हैंड साइड में जितना भी लाइक एटम होगा उसको इसके बराबर होना चाहिए, तो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन अभी हम लोग देख लेते हैं किसे कहते हैं, नीचे दिया हुआ है। वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम किसे कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, और नीचे हमें इसका इक्वेशन बना के दिया हुआ है। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने जिंक ऐड किया, एक कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें हमने पहले जिंक ऐड किया, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। उसके बाद हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, जिंक सल्फेट पहले हमें यहाँ पे मिलेगा, एंड देन हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जिस तरीके से केमिकल इक्वेशन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो हमने पहले उसे ऐसे इक्वेशन में लिखा, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन में लिखने के बाद हमने क्या किया, इसे बैलेंस किया। तो बैलेंस कैसे कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले आप देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे चला गया। पहले तो हमने ये सारे एलिमेंट्स लिए थे, हमने क्या क्या लिया था, यहाँ पे जिंक लिया था पहले हमने, उसके बाद हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, उसके बाद हमने जिंक सल्फेट हमें मिला, उसके बाद हाइड्रोजन भी मिला। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट्स में हम देखते हैं जिंक है, हाइड्रोजन है, फिर सल्फेट है, एंड देन यहाँ पे लास्ट में ऑक्सीजन है। सो यहाँ पे आपने देखा कि जिंक जो है तो उसमें यहाँ पे ओनली वन, सबसे फर्स्ट में रिएक्टेंट में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की पहले हम लोग बात करें, पहले हम लोग यहाँ की बात करें। सो जिंक में रिएक्टेंट कितना है, 1। इट मीन्स रिएक्टेंट के साइड जिंक में ओनली यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो जिंक का 1 यहाँ पे हुआ। और उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन में 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन में 2 है। एंड देन सल्फेट में कितना है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 है बट सल्फेट का ओनली 1 है, एंड देन ऑक्सीजन का 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 देख सकते हो। सो यहाँ पे जो भी हमारा लाइक ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना इसे इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड को, तो वैसे ही हम बोलेंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन अभी बैलेंस्ड हो गया है। तो यहाँ पे इन्होंने एक तरीका भी दिखाया है कि कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने Fe लिया है, फिर प्लस में H2O लिया है, उसके बाद उन्हें रिएक्शन क्या मिल रहा है, Fe3O4 + H2। सो ये आपको बैलेंस करना मैं अगली वीडियो में समझा दूँगी, बस यहाँ पे आप अच्छे से देख लो। मैंने तो आपको समझा ही दिया है कि लेफ़्ट हैंड साइड में जितने भी एटम्स है उसे राइट हैंड साइड के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, ये सारा बैलेंस करने का ही दिखाया हुआ है। मैं नीचे चल जाती हूँ। और कभी भी अगर हम लोग कोई भी इक्वेशन करेंगे ना तो उसमें लाइक उसका फिज़िकल स्टेट लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ये यहाँ पे इन्होंने एक रिएक्शन करवाया है ना, तो ये जो
फेरस है ये सॉलिड के फॉर्म में, यानी कि जो भी रिएक्शन कोई भी अगर सब्सटेंस लेते हैं तो उसके आगे हमें लिखना पड़ेगा कि वो सॉलिड के फॉर्म में या ऑक्सीजन के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में है। लाइक 3 ऑप्शंस होते हैं, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, वो आपको भी पता है, एंड एक्वेस सॉल्यूशन। उसके आगे हमें लिखना पड़ेगा कि वो कौन से फॉर्म में है, तो वो हमें बताना पड़ता है कभी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। सो आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस होता है तो जो हमारे प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ह्यूमन से कार्बन डाइऑक्साइड जब हम ह्यूमन से छोड़ा जाता है तो वो लाइक प्लांट के अंदर चला जाता है, और फिर जब सन की सनलाइट जब पड़ती है तो सन की सनलाइट और देन क्लोरोफिल के ऊपर पड़ती है, तो उसके बाद वो जो अपना जो प्लांट है वो ग्लूकोज फॉर्म करता है खुद के अंदर, क्योंकि उन्हें भी खुद का प्रोटीन चाहिए होता है। सो इस रिएक्शन के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि इन्होंने समझाया हुआ है हमें। तो हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, ये हाइड्रोजन भी गैस के फॉर्म में, और इसके ऊपर जब हमारा सनलाइट पड़ेगा तो हमें ये मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे नीचे के रिएक्शन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस के फॉर्म में है और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्साइड है, और जब सनलाइट क्लोरोफिल के ऊपर पड़ता है तो वो हमें ग्लूकोज फॉर्म करके देता है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा इसका रिएक्शन। ओके, सो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन था ये पूरा। आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बता सकते हो आप। और देन अब हम चलते हैं नीचे वाले पेज में, यहाँ पे तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। सो यहाँ पे हमारा ब्लू क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो मैं आपको ब्लू क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता देती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर इन एयर। सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन के रिएक्शन होने से पहले ही वो लाइक अपने एटमॉस्फेयर में रिएक्ट क्यों कर देता है। सो इसका आंसर मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ, आप सुन लेना, और लाइक अगर नोट करना तो कर लेना, वरना अभी आप सिर्फ समझ लो। मैग्नीशियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल व्हेन इट इज़ केप्ट इन द ओपन एयर, यानी कि मैग्नीशियम एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, और जब इसको हम लोग अपने ओपन एयर में केप्ट यानी कि रख देते हैं तो इट कैन रिएक्ट विद द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। सो अगर हम लोग मैग्नीशियम एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और अगर हम लोग को उसे एयर में रख देंगे ओपन एयर में, तो वो जाहिर सी बात है वो रिएक्ट करेगा ही अगर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो। सो एयर में जो गैस प्रेजेंट होते हैं उससे वो मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट करेगा, और उसके बाद in the air cleaning will remove those impurities formed due to the reaction with air. So वो जो एयर होता है वो रिएक्ट करेगा अपने मैग्नीशियम रिबन के साथ, और फिर हमारा जो उसके वजह से ही हमारा रिएक्शन होगा एयर में, जो मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट करे तो वो भी एक रिएक्शन होगा। सो आपको इसका आंसर लिखना है कि मैग्नीशियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल व्हेन इट इज़ केप्ट इन द ओपन एयर, इट कैन रिएक्ट विद द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, क्लीनिंग विल रिमूव दोज impurities formed due to the reaction with air. Okay, so second question is यहाँ पे राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। सो इसमें क्या करना है, फर्स्ट का हाइड्रोजन दिया हुआ है प्लस क्लोरीन, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा। सो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हम आपको इसे ऐसे लिखना है